जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नवरात्रि के अवसर पर एक भगत और माता रानी की भावपूर्ण कहानी है जो विश्वास और भक्ति को दर्शाती है। कहानी सच्चा भगत और माता रानी की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहाँ रामू नाम का एक गरीब लोहार रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा इंसान था, लेकिन माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। गांव वाले उसे प्यार से रामू भगत कहते थे। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर माँ के प्रति अटूट विश्वास था। हर साल नवरात्रि के समय रामू भगत का उत्साह देखने लायक होता था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी को साफ करता, फूलों से सजाता और माँ की मिट्टी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित करता था। उसके पास माँ को चढ़ाने के लिए महंगे फल और मेवे नहीं होते थे, इसलिए वह जंगल से जंगली फूल और कंदमूल लाता और माँ को प्रेम से भोग लगाता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और खाने के लाले पड़ गए। नवरात्रि आने वाली थी और रामू भगत के घर में एक दाना भी नहीं था। गांव के लोग परेशान थे और इस बार नवरात्रि न मनाने की सोच रहे थे, लेकिन रामू भगत का मन नहीं माना। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ की पूजा नहीं छोड़ सकता। माँ तो भाव की भूखी है, धन की नहीं। नवरात्रि के पहले दिन रामू भगत के उपवास रखा। वह जंगल गया, लेकिन सूखे के कारण न फूल मिले न फल। वह खाली हाथ घर लौटा। उसके मन में बहुत दुख था कि वह माँ को क्या भोग लगाएगा। शाम को उसने माता रानी की प्रतिमा के सामने दिया जलाया, जो उसने अपनी आखिरी थोड़ी सी तेल से जलाया था, और रोते हुए माँ से प्रार्थना की, हे माँ अम्बे, हे जगदम्बा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए न फल है न मिठाई। आज मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन माँ, मेरा यह सूखा शरीर और मेरा यह सच्चा मन आपके चरणों में समर्पित है। कृपा मेरी इस टूटी फूटी भक्ति को स्वीकार करें। रामू भगत 9 दिनों तक निराहार बिना कुछ खाए रहा। वह दिन रात की भक्ति में लीन रहता, भजन गाता और अश्रुपूर्ण नेत्रों से माँ की सेवा करता। उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में माँ के प्रति प्रेम की चमक वैसी ही थी। अष्टमी की रात को जब रामू भगत की चेतना धीरे धीरे कम हो रही थी, उसे लगा जैसे उसकी झोपड़ी दिव्य रोशनी से भर गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि माँ दुर्गा स्वयं उसके सामने विराजमान थी। माँ के चेहरे पर ममता और करुणा की असीम मुस्कान थी। माता रानी ने प्यार से रामू के सिर पर हाथ रखा और कहा, उठ मेरे लाल, तेरी परीक्षा पूरी हुई। तेरे निश्चल भक्ति और अटूट विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तूने साबित कर दिया कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चे मन की जरूरत होती है। माँ के स्पर्श से रामू भगत की सारी थकान और भूख गायब हो गई। वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो माता रानी अंतर्ध्यान हो चुकी थी, लेकिन उसकी झोपड़ी अब अनाज की बोरियों, फलों और मिठाइयों से भरी हुई थी। यही नहीं, पूरी झोपड़ी सोने और रत्नों से चमक रही थी। सुबह हुई तो गांव वालों ने रामू भगत के घर से आती रोशनी देखी। वे सब हैरान रह गए। जब रामू ने उन्हें माँ की कृपा की कहानी सुनाई तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा भक्त कभी खाली हाथ नहीं रहता। उस साल रामू भगत ने पूरे गांव के साथ मिलकर नवरात्रि को भव्य उत्सव मनाया। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा और न ही कोई भूखा सोया। रामू भगत की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि माँ दुर्गा केवल भाव की भूखी है। इस कहानी से सीख, विश्वास की शक्ति, भगवान पर अटूट विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। निश्चल भक्ति, भगवान धन या दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे और पवित्र मन से प्रसन्न होते हैं। धैर्य और सहनशीलता, कठिन समय में भी अपनी भक्ति और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। माँ हर संकट दूर करती है। जय माता दी।